हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो डोली में बैठकर जिंदगी की नई सफर पर जा रही है वो एक बहरूपिया है, जो सुहाग की आड़ में शैतान का चोला ओढ़े हुए, जो सिर्फ और सिर्फ बुलेट के लिए अपनी बीवी के सपनों का गला घोंट देगा और उसकी जिंदगी तबाह कर देगा, खुद के लिए सलाखों के दरवाजे खोल देगा। जिसके बाद से लवली के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोपी घर छोड़कर फरार है। सवाल यह है कि आखिर लवली को इंसाफ कब मिलेगा। जिंदगी की जंग हार गई लवली, बुलेट के लिए दामाद बना शैतान, परिजनों के साथ मिलकर ले ली जान और हत्या के बाद शव को किया गायब। यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन तस्वीरों में शादी के लाल जोड़ी में अपने पति के साथ दिख रही लवली के सपनों का शैतानों ने गला घोंट डाला और वो देखते देखते काल की गाल में समा गई। 2 साल 2 महीने पहले पिता के घर में हंसी खुशी लाल जोड़े में हाथों में अपने सुहाग के नाम की मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाकर डोली में जिंदगी की नई सफर पर निकली थी। अपने साजन के हाथों में हाथ डालकर ससुराल चली थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वो पति परमेश्वर मान रही है, जिसकी खुशी के लिए ख्वाब देख रही है, जिसके साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने का सपना संजो रही है, वो सुहाग के रूप में शैतान है, वो इंसान के रूप में हैवान है, समाज के लिए बहुरूपिया है, जो इंसानियत का चोला ओढ़े समाज की नजरों में धूल झोंक रहा है, एक पिता के अरमानों पर पानी फेर रहा है और जिसके चेहरे से महज 2 साल में ही नकाब हट गया और वो कागज के चंद टुकड़ों के लिए सुहाग से शैतान बन गया। बुलेट के लिए अपनी बीवी को मौत की मुंह में धकेल दिया, जिसकी लाश तक परिजनों को नसीब नहीं हुई। जी हाँ, दहेज हत्या की ये खौफनाक कहानी है आरा से सामने आई, जिसके बाद से लवली के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिता आंखों में सैलाब और हाथों में बेटी की तस्वीर लिए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। माँ बिलख बिलख कर रो रही है, लेकिन गूंगी बहरी पुलिस की कानों तक दर्द भरी आवाज भी नहीं पहुँच पा रही है। गांव में मैं शादी राम अवतार सिंह के लड़के के साथ शादी किए थे। वो तिलक दहेज के लिए हरदम हमारा लड़की को धमकाते थे, मारते थे। हमसे भी बोले थे कि बुलेट दीजिए ना तो आपको लड़की के जान मार के फेंक देंगे। कौन? वो लड़का क्या नाम था? जय गोविंद भूटाली, उर्फ भूटाली, दमाद मेरा। वो सर वो 15 तारीख को मैं लड़की भी फ़ोन किया तो बोली कि पापा बाद में बतियाएंगे। उसी दिन 11 बजे उसको मार के कहीं लाश छिपा दिया। हमको लाश गए आदमी लाश नहीं मिला। दहेज हत्या के इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि आज से ठीक 2 साल 2 महीने पहले यानी 11 दिसंबर 2020 को लवली की शादी हुई थी भोजपुर जिले के कार्निमपुर ओपी के ईश्वरपुरा गांव निवासी राम अवतार सिंह के पुत्र जय गोविंद सिंह उर्फ भूटेली सिंह के साथ। तब दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। लड़के के पिता ने दोनों को आशीर्वाद दिया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही लवली के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज के रूप में बुलेट की डिमांड करने लगे। बात नहीं मानने पर बंद कमरे में मारपीट करने लगे, जिससे लवली बंद कमरे में सहती रही, सिसकती रही, दबी जुबान से अपने मायको वालों से शिकायत करती रही। लेकिन आर्थिक तंगी के आगे लवली के पिता ने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी कीमत लवली को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। 16 फरवरी को पति जय गोविंद सिंह ससुराल वालों ने लवली के अरमानों का गला घोंट डाला और साक्ष्य छिपाने के लिए रातों रात शव को गायब कर दिया ताकि किसी को कुछ हाथ न लगे। इस डरावनी वारदात के बारे में जब लवली के मायके वालों को खबर मिली, पांव तले जमीन खिसक गई। सभी फौरन लवली से ससुराल मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। घर बंद पड़ा था क्योंकि आरोपी घर छोड़कर फरार थे। जिसके बाद लवली के परिजनों ने स्थानीय थाना को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 नामजद समेत कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया, जो पुलिस की क्राइम डायरी के पन्नों तक ही सिमट कर रह गए। सर, हम गरीबी कहाँ देंगे? इतना सामान दिए हम कहाँ से देंगे? फिर मेरी बेटी के वो बिंदी तक वो घर में ना मिलत रहे हमारा बेटी के, तब हम सोचे कि जायदा अपन परिवार में मिलजुल के रहल जाला। जब से शादी की थी तब से यही रवैया था? हाँ हाँ, यही रवैया। पी के आई गधा के मार मारी, तब हमार
बबी ना बताई हमरा से। के 5 व्यक्ति थे सर, जो इनके परिवार के अपने रिलेटिव थे। लड़के के पिता फादर राम अवतार सिंह, लड़के की मां सुधा देवी, लड़के की भाभी सरोज देवी और लड़के का भाई जय शिवजी सिंह और प्लस लड़का सब फरार है। जय गोविंद सिंह। ये टोटल घर से फरारित हैं और उसकी एक साल की बच्ची है, जो उस बच्ची को भी लेके वो लोग घर से फरार हो गए हैं। आप लोग केस कर दिए? हम लोग FIR सर, कितने लोग थे? हम लोग सर कल 5 आदमी पर FIR दर्ज किए हैं और 3 आदमी अज्ञात जो हैं, जिसमें से एक आदमी आकर के बोला कि हम अब लाश आप लोगों को मिलेगा, लाश तो खप गया। हम चाहते हैं सर यही है कि अब मेरा लड़की को सर मेरा वापस आना चाहिए, सामने मेरा ले आया जाए सर, और नहीं तो इन लोग को फांसी के सजाए हो जाना चाहिए सर। अब सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्यों लापरवाह बनी रही? अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कब गिरफ्तार होंगे लवली के गुनहगार? क्या डॉरी एक्ट सिर्फ कागजों तक सिमटा हुआ है? अगर नहीं तो लवली को इंसाफ कब मिलेगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब शाहपुर थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला दहेज से जुड़ा है। लवली कोई पहली बेटी या बहू नहीं जो दहेज दानवों के कुचक्र में फंसकर मर गई है। लवली जैसी कई बेटियां जो बहू बनकर अपने ससुराल में रह रही है, वो हर रोज इस प्रताड़ना का शिकार हो रही है, तिल कर अपनी जान गंवा रही है। दहेज को अभिशाप बता रही है, जो दीमक की तरह हर रोज उसकी जिंदगी को खाए जा रहा है, जिससे मुक्ति दिलाने की जरूरत है। दहेज की बेड़ियों से आजाद कराने की जरूरत है। दहेज लोभियों को सलाखों तक पहुंचाने की जरूरत है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है। डॉरी एक्ट के डर को कायम रखने की जरूरत है, ताकि फिर कोई जय गोविंद सुहाग से शैतान ना बन सके, बुलेट के लिए अपनी बीवी की जान ना ले सके। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कारणीमपुर ओपी की पुलिस कब एक्शन लेती है और लवली के कातिलों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है और लवली की आत्मा को इंसाफ दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकअप में बदकिस्मत बदमाशों की पूरी कहानी।